सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसमें आज बीए थर्ड ईयर के जो परीक्षा पैटर्न है या उसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो फर्स्ट पेपर है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि आप इसकी तैयारी कैसे करें, किस तरह से आपको इसको पे लिखना चाहिए और किस तरह से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मैं आपको पहले बीए थर्ड ईयर के जो फर्स्ट पेपर है उसकी ब्रिटिश पोइट्री के बारे में मैं समझाना चाहूँगा। तो देखिए, बीए थर्ड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है उसमें ब्रिटिश लिटरेचर भी है, इंडियन लिटरेचर भी है और आपके इसमें 2 ड्रामा भी है सेक्शन सी में। तो जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेज है और टेनिसन की यूलिसिस है और मैथ्यू अर्नोल्ड की डोवर बीच है, जीएम हॉपकिंस की द स्काई एंड द स्काईलार्क है और डब्ल्यू.बी. येट्स की अ प्रेयर फॉर माय डॉटर है और टी.एस. इलियट की प्रेल्यूड है। तो इस तरह से ये आपके सिलेबस में 7 पोइम्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप जब इन पोइम्स को पढ़ें तो पहली चीज़ तो आप इनको लाइन टू लाइन पढ़ें और ये ध्यान रखें कि ये पूरा अच्छी तरह से नोट करें कि कौन सी पोइम में क्या लिटरेरी एलिमेंट है और किस तरह के साउंड स्पीच का और किस तरह की पोइम को स्टाइल में लिखा गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखें और जब आप इनको लिखें तब आप इनको पूरे डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखें, जिसमें पॉइंट बनाए, जिसमें राइटर का इंट्रोडक्शन, पोइम का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समराइजेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लिखें। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेज। ये देखिए एक ड्रामेटिक मोनोलॉग कविता है जिसमें इटालियन ड्यूक जो रहता है वो स्पीकर रहता है और उसने किस तरह से वह काउंट के मैसेंजर को बताता है उसके बारे में बताया गया है। अल्फ्रेड टेनिसन की यूलिसिस है, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें यूलिसिस खुद एक स्पीकर रहता है, उसके फॉलोवर सुनने वाले रहते हैं। डोवर बीच मैथ्यू अर्नोल्ड की एक ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक पोएम है जिसमें आशावाद और निराशावाद के बारे में बताया गया है। और फिर इसमें द सी एंड द स्काईलार्क एक नेचर पोएम है जो जीएम हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई बहुत अच्छी पोएम है। और डब्ल्यू.बी. येट्स के द्वारा लिखी गई प्रेयर फॉर माय डॉटर है जिसमें 9 स्टंजा है, जिसमें डब्ल्यू.बी. येट्स अपनी बेटी को लेके बहुत शंकालुग्रस्त रहते हैं और वो देखते हैं कि किस प्रकार इस वातावरण में मेरी बेटी किस तरह से अपना जीवन बना पाएगी। तो इस तरह से इन पूरी कविताओं में आप थीम, प्लॉट, समराइजेशन, क्रिटिकल कमेंट, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और उसी तरीके से इसे पढ़ें। और याद रखें आप इसे कम से कम 500 वर्ड में लिखने का प्रयास करें। तो इस तरह से बीए थर्ड ईयर का जो पेपर फर्स्ट है उसके सेक्शन ए में आपके ये सारी पोइम्स दी गई है और इन पोइम्स को आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट किस तरह से करें उसके बारे में भी आप जानते हुए लिखें और पूरा क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो प्रश्न है उसे लिखें। कम से कम आप 10 से 12 पॉइंट इसके बनाए और 10 से 12 पॉइंट बनाते हुए इसे लिखें। अब हम बात करते हैं इसकी इंडियन पोइट्री की कि इसमें इंडियन पोइट्री कौन कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन पोइट्री में आपके इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं जिसमें मैं कुछ कविताओं के बारे में आपको इसको बताना चाहूँगा जो आपके सिलेबस में है। जैसे कि इसमें कालिदास, भर्तृहरि और भवभूति की कविताएं हैं और सैयद अमनुद्दीन की डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन है और आर पारसाती की फ्रॉम होमकमिंग है और अगैया की हिरोशिमा है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं गोपाल कृष्ण अडिगा की डू समथिंग ब्रदर और फिर इसमें इवन डिसूजा की पोएम है वुमन इन डच पेंटिंग, ओवन बी ग्रुप की पोएम है इसमें अर्थन पोर्ट्स और जयप्रभा की पोएम है इसमें स्टेयर्स और इसमें दया पवार की ओ ग्रेट पोइट और चित्रकांत महापात्रा की द इलेक्शंस है। तो इस तरह से आपके इंडियन पोइट्री की पोएम्स है। तो आप इनको भी इसी तरीके से पढ़ें। कई कविताएं फ्री वर्स में लिखी गई है, कई कविताएं फ्री स्टाइल में लिखी गई है और कई कविताएं ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। तो इनका आप ध्यान रखें। सेक्शन सी की अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शन सी में आपके 2 ड्रामा है। गिरीश कर्नाड का तुगलक है जो एक हिस्टोरिकल प्ले है जिसमें तुगलक को एक मूर्ख शासक कहा गया है, उसके बारे में बताया गया, बहुत अच्छा ड्रामा है। और फिर ओनील का ड्रामा है द हैरी एप। तो ये 2 ड्रामा आपके सेक्शन सी में। तो आप इनको भी उसी पैटर्न से लर्न करें कि आप इनके कैरेक्टराइजेशन को पूरी तरह से देखें कि ड्रामा किस मेथड पर लिखा गया है, किस प्लॉट में लिखा गया है और किस तरह की इनमें ट्रेजेडी को बताया गया है, किस तरह से इसके रोमांस को बताया गया है। ये सारी चीज़ें नोट करते हुए आप इसे लिखें। तो इस तरह से ओवरऑल जो आपका बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है उसमें आपके सेक्शन में ब्रिटिश पोइट्री है, सेक्शन बी में इंडियन पोइट्री है और सेक्शन सी में गिरीश कर्नाड का तुगलक और ओनील का तुम्हारे द हैरी एप है। तो इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए आप इसकी तैयारी करें।
कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे क्लासेस शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको पूरे नोट्स मिलेंगे और पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है। किसी भी तरह के नोट्स की इंक्वायरी के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। क्लासें प्रताप नगर गौशाला श्योपुर रोड पर भी स्टार्टेड है और महेश नगर टोंक फाटक मेन टोंक फाटक पर भी क्लासें चल रही है। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।